Hello everyone, welcome to Physics Fantasy. If you are getting benefited from my videos then do like, share and subscribe. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन. In the last video we have discussed about the concept of Dirac delta function which were asked in JEST exam. Now we will discuss about some problems regarding the concept. यदि आपने पिछली वाला वीडियो नहीं दिखा है तो पहले जाइए उसको देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले ऑफ डिराक डेल्टा डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों फार्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन ही आती है और क्वेश्चंस थोड़ी सी ट्रिकी होती है. तो ध्यान से इन फार्मूले को देखना और अप्लाई करने की कोशिश करनी है. यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला एफ ऑफ एक्स डिराक डेल्टा ऑफ एक्स माइनस सी, और ये जो सी है यहाँ पे पुट कर लेना. एफ ऑफ सी हो जाएगा कब, जब सी ए और बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा तब सी का फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ सी पुट कर लेना. अदरवाइज इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा जब सी ए और बी के बीच में नहीं होगा तब. यहाँ पे डिराक डेल्टा ऑफ जी ऑफ एक्स, जहाँ जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स आई डिवाइड बाई जी डैश एक्स आई का मॉड. यहाँ पे एक्स आई are the roots of g of x equal to 0 and g dash x is the first derivative. Let us do some problems. This problem is based on the first formula. Look, minus 2 to plus 2 x square plus 2x Dirac delta of x minus 1 dx. Here c का value 1 है. If you put here f of x, if you replace f of x की जगह f of c कर देंगे तो ये निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3. ये एक सिंपल सा सवाल है क्योंकि यहाँ पे जो 1 है ये माइनस 2 टू प्लस 2 के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली एफ ऑफ सी निकाल सकते हैं. अगर यहाँ पे लिमिट -2 से 0 हुआ तो क्या होगा, x प्लस 2 एक्स डिराक डेल्टा ऑफ x माइनस 1 dx. यहाँ पे इस लिमिट के -2 से 0 के अंदर 1 मौजूद नहीं है तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 निकलेगा. पर यहाँ पे 1 -2 के प्लस 2 के बीच में है तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 निकाल लो, यही आंसर हो जाएगा. ये दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे देखिए डिराक डेल्टा ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स. ई टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड डिराक डेल्टा ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स जो कि जी ऑफ एक्स है. यहाँ पे डिराक डेल्टा ऑफ ए फंक्शन का दिया गया है. यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स. सो इसका रूट कैसे निकालेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज इफ यू टेक कॉमन फ्रॉम दिस देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो 3 ही रूट निकल आए, 0 एंड प्लस माइनस 1. इफ यू फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश एक्स it will comes out with 3x square minus 1. Then you have to find g dash of 0, g dash of 1 and g dash of minus 1.
then we will find and put here. Okay, e to the minus x derivative delta of x minus 0 यहाँ पे if we put g dash of 0 it will be -1 और उसका mod plus direct delta of x minus 1 divided by 2 का mod when you put g dash of plus 1 when you put g dash of -1 you will also get 2 direct delta of x plus 1 plus 2 divided by mod 2. when you multiply or expand it e to the power माइनस s को अंदर ले आने से क्या होगा, इस तरह से एक्सपेंड कर लेना. उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे e टू द पावर x डेल्टा ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस 0. तो x माइनस 0 तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 है तो 0 को हम x के जगह पुट कर लेंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि e टू द पावर 0 1 होता है. यहाँ पे e टू द माइनस x और c का वैल्यू यहाँ पे 1 है. सो it will be e to the minus 1 by 2 and here x minus 1 direct delta of x plus 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1. सो यहाँ पे c का वैल्यू हो गया -1. when you put e to the minus x की जगह -1 तो so it will be e only, e by 2. if we solve it then it will be 1 plus e square by 2e. okay, then come to the next question which is a very important and tricky question. It has come in the JEST question. It is one of the best questions of JEST exam. Look at this question. यहाँ पे g of x is sin pi x. g of x is sin pi x and the roots of x. How to find the roots? So g of x is sin pi x. So let us see, sin of pi x will be equal to 0. We know that if sin x equal to 0 then x will be n pi. So here pi x will be n pi. Pi x equal to n pi. Pi will be cancelled out and x equal to n, where n equal to 0 1 2 3. okay, so x का वैल्यू क्या हो गया 0 1 2 3 up to n. okay, and from the second of the formula given in the first slide we will find the direct delta of phi of x equal to sin pi x equal to delta of x minus 0. when we take the 0 we will get also pi. when you take 1 you will get a direct delta of x minus 1 divided by pi minus pi का mod it will be plus pi. when we took x equal to 2 you will get direct delta of x minus 2 divided by pi. okay, here you can see it, and taking pi common out of it it will be cancelled out. here pi cancelled out. e to the power minus x का mod delta of x minus 1 delta of x minus 2. when here you can see delta of x means x minus 0. first you have to put 0. if you put 0 it will be 1, and when you put 1 it will be e to the minus 1 e to the minus 2 e to the minus 3 plus e to the power minus 4 plus it will be continued like this. and I think you know that one binomial expansion 1 minus x to the power minus 1 will be 1 plus x plus x square plus x cube plus like this. here if we put e to the power minus 1 instead of x then it will be 1 plus e to the power minus 1 plus e to the power minus 2 plus e to the power minus 3 plus. okay, here you can see it is written as 1 plus e to the
minus 1 plus e to the minus 2, and it will be get like this. When you solve or simplify it, you will get e by e minus 1. And it is a tricky one. If we only take n equal to 0 here, if you take only n equal to 0, x equal to 0, you will get its value, this integration value only equal to 1. And if you get 2 or 3, then you will be get another answer. And the answers you will get, तुम्हें लगेगा कि जो भी आंसर तुमने पाया है वो ऑप्शन में अवेलेबल है ही। इस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन था उसमें से एक आंसर था, और दूसरा जो था वो ये वाला था, पिछले वाला था। सो थैंक यू. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.